अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुश्ताक ऑटो सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कुछ दिन पहले 2-3 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने CD70 बाइक की गरारी गोट ख़त्म करने का एक तरीका बताया था। तो दोस्तों, वही तरीका जो है जितनी भी हमारी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बाइक हैं, उन सब में वही तरीका आ रहा है। उनमें गरारी गोट नहीं होती, डायरेक्ट एक्सल होता है और एक्सल के दबाव से ही व्हील जो है कंट्रोल होता है। तो दोस्तों, कुछ दोस्तों ने उस पर एतराज़ात किए थे, भाई जब बाइक पंचर हो जाएगी तो व्हील खोलना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा तो उसकी गरारी गिर जाएगी। तो दोस्तों, 2020 मॉडल होंडा CD70 में ये सर्किट कंपनी ने लगाया है। ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर दोबारा बात करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये एक्सल, इधर एक्सल का नट है खाली और चिड़ी है, और इस तरफ से दिखाएं भाई, इस तरफ पे भी खाली एक्सल है, यहाँ पे गरारी गोट ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका होता क्या है दोस्तों कि ये जो एक्सल है इसका पूरा का पूरा दबाव गरारी पे भी, गरारी की जो हब है उस पर भी, और जो ब्रेक शू और व्हील का मुकम्मल कंट्रोल जो है इसके एक्सल पर होता है। तो दोस्तों, क्या है कि जब खुदा ना खास्ता अगर पंचर हो जाती है बाइक, तो पंचर के लिए व्हील तो खोलना नहीं पड़ता। हमारे यहाँ तो व्हील नहीं खोलते, पता नहीं कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे व्हील खोल के पंचर लगाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही टायर को खोलते हैं, टायर को ऐसे इसी तरह खोल के निकाल के बाहर यहीं ट्यूब में पंचर लग जाता है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके साथ ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई काम करना पड़ जाता है, व्हील में ब्रेक शू डालने पड़ जाते हैं, कोई मसला बंद करना पड़ जाता है, तो फिर इसका व्हील कैसे खोलना है ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपने वीडियो को पूरी तवज्जो से गौर से देखना है। उसके लिए आपको क्या क्या औजार चाहिए ये भी आपने इसमें देखना है। आपके पास एक 17 नंबर चाबी हो, 14 नंबर पाना हो। भाई जब हम इधर से नट खोलेंगे, ये वाला नट खोलेंगे, तो उस तरफ से एक्सल घूमेगा तो हमने 14 नंबर पाने से इसको पकड़ना है। 12 नंबर टी हैंडल होना चाहिए, और ब्रेक राड का नट खोलने के लिए 14 नंबर टी हैंडल होना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ व्हील कैसे आपने खोलना है। 14 नंबर टी हैंडल से हमने इसके नट को जो है खोल लेना है। नट हम खोलने के बाद ड्रम पट्टी का बोल्ट खोलेंगे। ये हमने ब्रेक राड का नट खोल दिया है, ब्रेक राड जो है हमारा फ्री हो गया है यहाँ से। तो अभी हम दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर टी हैंडल से ड्रम पट्टी का बोल्ट खोल लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है। तो अभी हमने इसके ब्रेक शू वगैरह डालने हों या कोई इसमें काम करना हो, तो आपने इसका व्हील कैसे खोलना है जिसमें गरारी गोट नहीं है। गरारी गोट कंपनी ने ख़त्म कर दी है। तो दोस्तों, ये बोल्ट खोल गया है। अभी हमने व्हील का नट खोलना है, लेकिन दूसरी तरफ से जो है एक्सल घूम रहा है, तो उसमें हमने पाना डाल लेना है। तो इसे दोस्तों, व्हील का नट हमने खोलने के लिए एक्सल को बाहर निकालना है, लेकिन एक्सल को जो है सारा बाहर नहीं निकालना। यहाँ पे आपने थोड़ा सा एक्सल को 4 इंच से 5 इंच बाहर निकालना है, बस मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं निकालना है। तो आपने देख लेना पूरी तवज्जो से के साथ। तो दोस्तों, ये हमारा नट भी खुल गया, ड्रम पट्टी खुल गई है। अब आप इस तरफ आ जाएं। यहाँ आप देखें, इस एक्सल को हमने पूरा बाहर नहीं निकालना। हमने इसमें गरारी गोट नहीं है। अगर एक्सल को पूरा निकालेंगे तो ये गरारी इसकी जो है नीचे गिर जाती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने इसको निकालना है 4 से 5 इंच। यहाँ तक हमने दोस्तों निकाल के इसको यहाँ एक्सल को छोड़ देना है। 4 से 5 इंच को हमने बाहर निकालना है। या ये 6 इंची वाला हमारे पास पेचकस होता है, इतना आप एक्सल को बाहर निकाल लें जितना ये पेचकस आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, तकरीबन इतना यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना आप एक्सल को बाहर निकाल सकते हैं। ये देखें, इसको यहीं पे छोड़ देना है। अब हम एक्सल को निकाल लेते हैं। ये गोट निकल गई है, ये वाली गोट निकल गई है, और अब हम व्हील को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, व्हील को बाहर निकालती दफ़ा ये ड्रम रबड़ वगैरह थोड़े बहुत इसमें टच हो जाते हैं। ये देखें, अभी हमने व्हील को बाहर निकाल दिया है और गरारी हमारी वहीं के वहीं है। इसके साथ बल्कि ये छोटी सी गोट एक गिर गई है इसकी, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये गोट कंपनी ने लगाई है। जो हमने व्हील गोट काटी थी वो कंपनी ने इस तरह बना के लगाई है इसमें। तो जब हम सारा का सारा एक्सल बाहर निकाल देंगे
फिर ये गिर सकती है नीचे, फिर भी कोई ख़तरा नहीं है। इधर आएँ भाई, इधर आ जाएँ। ये देखें अभी हमारा चैन कवर लगा हुआ है, इसमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं आई है। खुदा ना खास्ता अगर हम व्हील निकाल भी दिया है और एक्सल भी सारा निकाल देते हैं, ये मैंने एक्सल सारा बाहर निकाल दिया है, उस तरफ से देख लें ये एक्सल निकला हुआ है। इधर से भी देखें, ये देखें यहाँ से ये एक्सल निकल चुका है बाहर, गरारी हमारी नीचे है। तो इसमें भाई क्या ख़तरा है, कोई मसला नहीं है इसमें। ये हम इसको सामने करेंगे और एक्सल को फिट कर देंगे। ये लें, दोबारा फिर अपनी जगह पे फिट हो गया। ये देखें गरारी बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है। तो दोस्तों इसको हमने जो भी इसमें काम करना है, पंचर लगवाना है या टायर तब्दील करना है या ब्रेक शू तब्दील करने हैं, तो उनको कर दें भाई, इसमें क्या मसला है आपको। ये हमने व्हील को खोला, व्हील को हम दोबारा उसी जगह पे इज़्ज़त के साथ आसानी के साथ फिट कर देते हैं, ड्रम रबड़े वगैरह लगा के। जो भी करना है, ड्रम रबड़ डालने हैं या जो भी करना है। ये हमने ड्रम रबड़ इसके डाल दिए हैं और व्हील को हम दोस्तों जो है फिट करने लगे हैं दोबारा से। और व्हील को हम फिट करके आपको बता देते हैं भाई इसमें क्या मसला है। तो दोस्तों ये हमने दोबारा एक्सल को लगा दिया है। इसमें ये इसका एडजस्टर लगाएंगे। एडजस्टर लगाने के बाद हमने नट को व्हील को दोबारा उसी तरह फिट कर देना है। ये हम ड्रम पट्टी का बोल्ट लगाने लगे हैं। ड्रम पट्टी का बोल्ट भी लग जाएगा, साथ में ये रबड़ अंदर की जानिब लगा देनी है। ड्रम पट्टी के बोल्ट में पहले ऊपर यहाँ एक वाशर आती है, लेकिन यहाँ पे एक वाशर नहीं है, तो ये मैं एक दफ़ा कस देता हूँ, फिर दोबारा लगा देता हूँ बाद में। तो दोस्तों ये हमने ब्रेक राड भी इसका फ़िट कर दिया और व्हील खोला है मुकम्मल, कोई किसी किस्म का मसला नहीं आया कहीं पे किसी जगह पे भी। तो उन दोस्तों के लिए है ये जो दोस्त इस वीडियो पर हमारी पर एतराज़ कर रहे थे, जो ये कह रहे थे भाई जब व्हील खोलेगा पंचर लगेगा तो बंदा अजाब में पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा। भाई कुछ भी नहीं होता, इसमें बहुत फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये हमने व्हील को बिल्कुल आसानी के साथ खोला और इसको फिट कर दिया। कोई गरारी नहीं गिरी, कोई चैन कवर ख़राब होने का, तबाह होने का इसमें ख़तरा नहीं है। ये देखें, अब इधर आ जाना भाई। अब इसमें बताने का मकसद ये है कि गरारी गोट ख़त्म की है, मैकेनिक हज़रात के लिए फ़ायदा है, चैन टाइट करने में फ़ायदा है, चैन को एडजस्ट करना आसान है, चैन बार बार लूज़ नहीं होगा। इसलिए लूज़ नहीं होगा कि उसकी गरारी गोट ख़त्म हो गई है। गरारी गोट जब लूज़ हो जाती है, स्लिप हो जाती है, तो चैन बार बार लूज़ होता रहता है। जब गरारी गोट नहीं है, एक्सल का मुकम्मल दबाव अच्छी तरह उसको टाइट करके रखेगा तो उसमें कोई मसला नहीं आने वाला है। तो भाई खुदा के लिए मैं अर्ज़ करूँगा इस बात को समझें, गरारी गोट ख़त्म करने से मैकेनिक को भी फ़ायदा हुआ है और ग्राहक का भी फ़ायदा हुआ है। और जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं सारी की सारी जो है इसी तर्ज पे बाइक बना रही हैं। अब CD100 में भी होंडा जो प्राइडर बाइक है उसके अंदर से भी कंपनी ने गरारी गोट को ख़त्म कर दिया है। जिन भाइयों ने देखा है या जो भाई मैकेनिक काम करते हैं वो ये बात ज़रूर समझेंगे। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं क्या अर्ज़ करना चाहता था, गरारी गोट ख़त्म करने से मैकेनिक का भी फ़ायदा हुआ है, भी चैन को एडजस्ट करना आसान है, बार बार उसमें 2-3 औज़ार इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। 22-23 नंबर की जो चाबी इस्तेमाल करता था वो भी ख़त्म हो गई है। और ग्राहक का भी फ़ायदा है, भी वो हर महीने 2 महीने के बाद व्हील स्लीव गोट तब्दील नहीं करवाएगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।